घर में जब बेटी पैदा होती है तो परिवार खुशी से झूम उठता है। उस बेटी के साथ बहुत सारे सपने धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और बेटी भी बहुत सारे सपने माँ बाप को दिखाती है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी दुर्घटना एक पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा साबित हो सकती है, ये वडोदरा के एक परिवार के साथ हो रहा है। आपको याद ही होगा, वडोदरा में कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जहां लापरवाही से गाड़ी चलाकर एमएस यूनिवर्सिटी की एक उभरती लॉ फैकल्टी की स्टूडेंट नैन्सी बावीसी, जो सिर्फ 22 साल की है, सिर्फ 22 साल की बच्ची, उसे एक तेज रफ्तार स्कूटर चालक ने चपेट में ले लिया और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस घटना को करीब करीब 2.5-3 महीने बीतने आ गए हैं, लेकिन अभी भी जिसने नैन्सी को टक्कर मारी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नैन्सी की हालत इतनी गंभीर है कि पूरा परिवार अब उसे बचाने में जो लड़ाई लड़ रहा है कई महीनों से। नैन्सी उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। नैन्सी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, अपनी बहन को भी ले जाना चाहती थी और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, और 2 बहनें मिलकर फादर और मदर को प्राउड करना चाहती थी। लेकिन फिलहाल फादर और मदर पिछले 2.5-3 महीने से नैन्सी को बचाने में जूझ रहे हैं। नैन्सी की स्थिति ऐसी है कि वो आंखें तो खोलती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कई महीने इलाज लेने के बाद नैन्सी अब यहाँ कलाली में रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल है, जो ट्रस्ट संचालित है, वहाँ पिछले कई दिनों से इलाज कर रही है। उसके पैरों में सरिया लगा हुआ है। उसकी पैरों की जो चोट है वो अभी तक नहीं ठीक हुई है। उसकी सेंस जो है वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। 22 साल की एक बच्ची जो बहुत सारे सपने देखती थी, अब ना सपने देखती है, ना कुछ सोचती है और ना ही कुछ बोलती है। हाल ही में पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ था, पोर्श केस जिसे कहा जा रहा है, और उस मामले इस कदर आवाज उठाई गई कि वहां कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोग मजबूर हो गए। यहाँ तो पुलिस और प्रशासन खुद कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने में जुटा हुआ था। ये बहुत वक्त पहले का मामला है। क्या हुआ था उस वक्त और तब से अब तक किस तरह से नैन्सी की ट्रीटमेंट चल रही है और किस तरह की सफरिंग से परिवार गुजर रहा है, ये नैन्सी की मदर से जानेंगे। नैन्सी की मदर हमारे साथ है। रक्षा मैम, कौन से तारीख की ये बात है, क्या हुआ था, नैन्सी कहाँ जा रही थी और क्या कहकर निकली थी? 7 मार्च 2024 को नैन्सी अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी एक्लिप्स स्पोर्ट्स लक्ष्मीपुरा अंकोडिया में। तो उस दिन वो करीबन दोपहर को वो ऑफिस, वो वहाँ पे उसको लीनियंट टाइमिंग्स थे क्योंकि वो पढ़ाई के साथ कर सकती थी। तो वहाँ से वो करीबन 7:30 पौने 8 बजे घर के लिए निकल रही थी। तो वो गेट से ही बाहर आ रही थी कि एक बाइकर ने, जो बताया जा रहा है कि वो माइनर था, वो 100-120 स्पीड पे चला रहा था। नैन्सी गेट से अभी रोड पे आने ही वाली थी तब उसने उसको जोर से टक्कर मारी, और वो टक्कर इतनी तेज थी कि आज तक उसके ऊपर 5-6 न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स और सर्जरीज हुई है, ऑर्थो सर्जरीज हुई है, लेकिन अभी तक वो हमको पहचान नहीं सकती है। हम कुछ वो समझती नहीं है, किसी को पहचानती नहीं है, और अगर हम बुलाते हैं तो भी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आपने कितने वक्त से उसका इलाज चल रहा है और अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसके बारे में? 7 मार्च से आज तक अभी इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स हमको बता रहे हैं कि उसको इतनी गहरी चोटें लगी है कि ये इलाज का कितना लंबा वक्त चलेगा और इसका आउटकम क्या आएगा वो डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लगी है। मैम, आप क्या करते हैं और पूरा परिवार इन 2.5-3 महीनों में कौन सी स्थिति से गुजर रहा है? मैं आनंद विद्या विहार स्कूल में टीचर हूँ और हमारी पूरी दुनिया तहस नहस हो गई है 7 मार्च से लेके आज तक।
परिवार, मित्र, हमारे समाज के लोग, वडोदरा के नागरिक और जहाँ कहीं से भी हमारे पहचान वाले या बिना पहचान वाले लोगों की मदद से आज तक इलाज हो रहा है। और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना करने के बाद भी मेरी बेटी अभी ठीक होगी नहीं होगी, और कितना होगी कब होगी वो हमको कुछ नहीं पता। तो ये जो अनिश्चितता का जो चीज है कि अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, वो हमको बहुत तकलीफ दे रही है। और नैन्सी बहुत एक्टिव, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड, डिटरमिन्ड लड़की है। वो अपने खर्चे अपना मैनेज करती थी पढ़ाई के साथ, और बहुत एक्टिव डिलीजेंट लड़की है। तो उसको इस हाल में देखना, हमको लगता है कि दुनिया के किसी माँ बाप पे ये ऐसी परिस्थिति ना आए। शब्दों की कमी पड़ जाए, कहीं ना कहीं इस तरह का मामला है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब एक बेटी पैदा होती है तो माँ बाप के अरमान भी पैदा होते हैं, और उस बेटी को बहुत अच्छा आगे ले जाना हर माता पिता का सपना होता है। लेकिन 7 मार्च से आज तक ये माता पिता अब बेटी को फिर एक बार वो जैसी थी वैसी बनाने में जुटे हुए हैं। नैन्सी के फादर भी हमारे साथ है और एक लंबी लड़ाई से पूरा परिवार गुजर रहा है। उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार नैन्सी को न्याय दिलाने के लिए आगे क्या किया जा सकता है। सर, एक बेटी जब पैदा होती है तो आपके भी बहुत सपने होंगे। नैन्सी क्या करना चाहती थी अपने जीवन में? એના મમ્મી પપ્પાને એની નાની બહેનને ખુશ જોવા માંગતી હતી, કાયમ માટે પોઝિટિવ રહેતી હતી। અમારા ઘરની અંદરમાં કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એ અમને બધાને સમજાવતી હતી। એની બહુ ખુશ મિજાજને એ રીતની એનો સ્વભાવ હતો। એનું સોશિયલ વર્કરને બધું બહુ સારું હતું। જે પણ હોય એના વગર કોઈ જગ્યા કશું ચાલે નહીં એવું હતું ને એની ઉપર અમને બહુ જ આશા હતી ને બહુ જ હતું ને એ કાયમ માટે પોતાની સેફટીમાં ચાલવાવાળી છોકરી હતી। એની એક ખુશી, એનો બોલવાનો એક શબ્દો જોવા માટે પણ અમે તરસી રહ્યા છીએ કે એક વખત કંઈક બોલે, કંઈક હસે, સ્માઇલ કરે। હજી 3 મહિનાથી લગભગ અમે એની પાછળ છીએ, પણ એના અમે કશું જ એને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોઈ નથી શકતા। અત્યારે એને એકદમ અમે લોકો એકદમ માયુસ છે અત્યારે। અત્યાર સુધી એની ટ્રીટમેન્ટમાં કેટલો ખર્ચો થઈ ચૂક્યો છે? મેડમ, અત્યાર સુધી તો લગભગ ટ્રીટમેન્ટની અંદર 40ની ઉપર ખર્ચો થઈ ચૂક્યો છે અમારો। 40 લાખની ઉપર છે। અને હવે ડોક્ટરો શું કહે છે? ડોક્ટરો કહે છે કે આ લડાઈ તમારી લાંબી છે, આમાં અમે અત્યારે તો તમને કશું જ ના કહી શકીએ। તમારે ધીરજ રાખો, પોઝિટિવ રાખો, બધું સારું થાય। પણ મેડમ, ક્યારે થશે, કેવી રીતે થશે ને કેવી રીતે આ બધા ખર્ચા કાઢવા, એ અમારા માટે એક મોટો પ્રશ્ન છે અત્યારે। શું ઈચ્છો છો પોલીસથી કે અહીંયાના જે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટી, જે રૂલિંગ પાર્ટી છે, શું ઈચ્છો છો એ બધાથી? મેડમ, અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે અમને ન્યાય મળે ને આ લોકો અમને સપોર્ટ આપે ને અમારી છોકરી જે હસતી હતી ને જે માણસે આ વસ્તુ કરી છે એને કંઈક સમાજની અંદર એને એવો દાખલો બેસાડો છે કે આવું કરતાં પહેલાં માણસ બીએ। અત્યારે શાંતિથી ફરી રહ્યા છે એવું અમને ખબર પડે છે। તો પ્લીઝ અમને અમારી છોકરીને ન્યાય જોઈએ છે ને પોલીસ એને હિસાબે કાર્ય કરે ને એ લોકોને સજા અપાવે। मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन किसी ने इसे गंभीर समझा नहीं है। आप सोचिए, लापरवाही से गाड़ी चलाने की आपकी एक गलती पूरे परिवार पर किस कदर भारी पड़ सकती है। उसका ये एक बहुत गंभीर और बहुत मायूसी भरा मामला बड़ोदरा शहर के सामने आया है। संस्कारी नगरी कहा जाता है बड़ोदरा शहर को, और संस्कारी नगरी को नैन्सी को न्याय दिलाने आगे आना होगा, नैन्सी को ठीक करने आगे आना होगा। नैन्सी के मामा हेमंत कोठारी हमारे साथ है, जो इस पूरे परिवार के साथ एक बैकबोन बनकर इस थ्रू आउट ये जो पूरा एक सदमे जैसा जो वक्त गुजार रहा है परिवार, उसमें उन्होंने काफ़ी मदद की है। हेमंत जी, नैन्सी एक बहुत अच्छी बच्ची और अब इस स्थिति में है। मैडम, वो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहना चाहने वाली एक लड़की है। वो हमेशा हम लोगों को भी कहती थी कि आप ऐसा नहीं करो, आप ऐसा करो। इतना डिसिप्लिन में खुद भी रहती थी। वो जहाँ भी काम करती थी तो सब लोग उसको वापस बुला लेते थे कि बेटा थोड़े दिन आ जाओ, सो दैट हमारा सब ऑर्डर में हो जाए। वो इतना अच्छा काम करती है। उसके एम्बिशन थे कि वो विदेश जाएगी, अपनी छोटी बहन को भी लेके जाएगी,
और उसकी देखभाल करेगी। तो हमसे हमेशा कहती थी कि बस आप एक बार हमें भेज दो, मैं फिर फैमिली से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। लॉ की स्टूडेंट है, उसको 70% अब तक एग्रीगेट मार्क्स है। इस बार वो एग्ज़ाम मिस कर चुकी, बट वो हमें वही था कि एक बार वो लॉ करके थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेके विदेश जाए या तो कहीं अच्छा जॉब करे और एक बहुत अच्छी लाइफ वो जिएगी, ये हमें पूरा 100% कॉन्फिडेंस था। पर जब से ये घटना हो गई है, हमें जो भी हेल्प जो एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली है। हम लोगों ने कॉरपोरेटर्स, मेयर, स्टेट होम मिनिस्टर, बड़े बड़े नेतागण, इवन पार्टी प्रेसिडेंट एट लोकल लेवल एंड स्टेट लेवल सबसे बात करी है। आश्वासन मिलता है पर कुछ होता नहीं। हमने मोदी जी से भी लिखा कि सर एम्स के लिए हमें करिए। आपने एक बार लोकसभा यहाँ से कंटेस्ट की थी, जैसे हमारी बेटी आपकी भी बेटी है, हम भी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अगर विदेश से कोई आता है, इवन पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट करता है तो आप उनको भारत में लाके ट्रीटमेंट देते, तो अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं। और इलेक्शन था, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। पुणे की घटना जो आपने अभी बताई वो कितनी रिलेवेंट है देखिए। पुणे में अभी पुलिस कमिश्नर ने 2 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया, क्यों? उन्होंने ड्यूटी बराबर नहीं की। हमें आज भी वही लग रहा है कि अगर हम लोगों ने एविडेंसेस बराबर नहीं कलेक्ट किए तो ये सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। पूरा प्रशासन जुट जाता है कि कल्प्रिट को छुड़ाने के लिए, न्याय नहीं मिलता मैडम। एक ऐसे लिख के अगर कल्प्रिट को छोड़ देने लगे कोर्ट्स तो लोगों का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। पुलिस इतना तो कर सकती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालो, उनको सेम डे पता चल गया था कि लड़का कौन है, सबके स्टेटमेंट्स लिए हैं। ब्लड टेस्ट करा सकते थे कि वेदर ही वाज कंज्यूमिंग एनी अल्कोहल और एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहे थे, बट ये सब करना एक प्रोसीजर का पार्ट होता है और वो करना चाहिए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालिए, वो लड़का उस स्पॉट पे था कि नहीं देखिए, सबसे स्टेटमेंट्स तो ले लिए हैं पर एक्शन कुछ भी नहीं हुआ है अब तक। ये जो लड़का था उसको उस वक्त पकड़ा गया था? नहीं पकड़ा गया था। जैसे ये हुआ और मीडिया भाइयों ने बहनों ने जब ये हाईलाइट किया तो तब से आई एम टोल्ड कि वो अभी भी एडमिटेड है। बट मेरे पर्सनल सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन जो भी जो लोगों ने वहाँ पे देखा उस पर से वो कहते कि उसको इतना गंभीर नहीं लगा है, वो बस ऑन पेपर एडमिटेड है या तो जस्ट टू अवॉइड दिस इन्वेस्टिगेशन वो एडमिटेड है। मुझे पता नहीं कि पुलिस कितना डीप इसमें जाके कर रही है, मेरे ख्याल से नहीं कर रही है। पुणे के इंसिडेंट से ये पता चल गया कि अगर पुलिस चाहे तो पुलिस और आरटीओ के पास बहुत पावर्स है, वो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं, पेरेंट्स को और जो बाइक का ओनर है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। सिटी में अगर 120 की स्पीड से आप चला के अगर किसी को उड़ा रहे हो तो दिस इज अ सोशल क्राइम। और अगर लॉ के स्टूडेंट के लिए, लॉ की फ्रैटर्निटी के लिए अगर कोई खड़ा नहीं रहता तो देश में न्याय एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बड़े लोगों का ही ये खेल हो गया है, छोटे लोगों के लिए न्याय नहीं है इस देश। क्या चाहते हैं आप पुलिस से, प्रशासन के, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? मैडम 2 रिक्वेस्ट है। एक तो 2.5-3 महीने में जितना एविडेंस नष्ट होना था वो हो गया है, पर अभी भी जाग सकते हैं, वो कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, टावर लोकेशन निकाल सकते हैं, वो लड़का क्या करता है, कहाँ करता है, वो जितनी व्हीकल्स उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे थी उन सारों के ऑनलाइन चालान्स निकाले कि वो कैसे ड्राइव करता था, वो जहाँ रहता है वहाँ से वीडियो फुटेजेस निकाले कि इसका ये हैबिचुअल तो नहीं है। बिकॉज जैसे पुणे में देखा गया है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, सेम थिंग यहाँ पे है। और ऐसे लोगों को अगर जुवेनाइल प्रोटेक्शन मिलता है तो दैट इज रॉन्ग। इवन मिलिट्री जैसी संस्था को भी कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स है कि अगर वो ड्यूटी पे करते हैं तो ही उनको स्टेट प्रोटेक्शन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी गलत करते हैं तो दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर डिफेंस के लिए है तो वाई नॉट ऑन कॉमन सिटीजन। और यहाँ पे तो लोगों के लाइफ को एंडेंजर कर रहा है। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, भगवान से प्रार्थना है कि किसी के साथ ऐसा ना हो। हमारे जब कभी फोन बजता है ना तो ऐसे लगता है कि क्या हुआ होगा। ऐसे माहौल में हम लोग जी रहे हैं आज। क्या नाम है उस लड़के का और उसके परिवार से कुछ पता चला है आपको? नहीं मैडम, उन्होंने हमें किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। और हम लोग तो पिछले 2.25 महीने से
हॉस्पिटलाइजेशन, उसका बिल के लिए फंड्स अरेंज करना, और इसी में लगे थे, हम लोग नहीं परसू कर पाए। पुलिस के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, अभी ये ड्यूटी है, अभी इलेक्शन ड्यूटी है, अभी वो है, अभी वो है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। वो लड़का एडमिट है, लड़के को फ्रैक्चर है, अभी उसका फ्रैक्चर इतना बड़ा है और मेरी बेटी कोमा में है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लापरवाही से गाड़ी चलाना एक परिवार पर कितना भारी पड़ सकता है। एक बच्ची के साथ साथ 2-3 लोग और जो भी परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, उन सभी की जिंदगी कहीं ना कहीं सफर हो रही है। लापरवाही से गाड़ी चलाना आपके लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए खतरनाक है जो आपकी गाड़ी से टकराते हैं। साथ ही यहाँ पुलिस और प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ वडोदरा की सामाजिक संस्थाओं को, वडोदरा के जनप्रतिनिधियों को, वडोदरा के रूलिंग पार्टी के नेताओं को भी मैं जोड़ना चाहूंगी कि एक बच्ची मदद की गुहार लगा रही है। एक परिवार फाइनेंशियली जब 30-35-40 लाख 2-3 महीने में अरेंज करने पड़ जाए तो कोई भी परिवार, मध्यम वर्ग का कोई भी परिवार सकते में आ सकता है। इस परिवार को जरूरत है रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल में काफी अच्छी और काफी रियायती ट्रीटमेंट उसे मिल रही है, लेकिन परिवार आपकी मदद चाह रहा है। मुझे लग रहा है कि संस्कारी नगरी कभी भी किसी को निराश नहीं करती है और नैन्सी को न्याय दिलाने में भी हम जरूर आगे आएंगे।